सुकना और गोजो के बीच 3-on-1 बैटल स्टार्ट हो चुकी है और सुकना हर वो चीज कर रहा है जो वो कर सकता है। वो मैगमू की बॉडी यूज कर रहा है, उसकी टेक्निक, सुकना की खुद की टेक्निक और महारागा जस्ट टू डिफीट एनवी ऑन गोजोस लेवल। लेकिन चीजें सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। हम लोग इस चैप्टर में एक नई तरह का शिकिगामी देखने को मिलता है और तो और सुकना इन शिकिगामी को इस तरह से यूज करता है जो शायद ही हम लोगों ने कभी देखा है। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि गोजो सुकना पर अपनी ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है जिससे सुकना अनकॉन्शियस हो गया था। लेकिन उसी टाइम पर वहां पर महारागा समन हो जाता है और गोजो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब सब लोग यहाँ पर गोजो के लिए चिंता करने लगते हैं, लेकिन यूजी को अपने संजय पर पूरा यकीन है। उसे पता है कि गोजो अब भी लड़ सकता है और भले ही महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लिया हो, लेकिन वो अब भी एक दूसरे की बराबरी पर हैं। बट हमें यहाँ सोगो से पता चलता है कि गोजो की हीलिंग काफी स्लो हो गई है और भले ही वो अभी भी अपनी रिवर्स कस टेक्निक का यूज कर सकता है, लेकिन गोजो का आउटपुट डिक्रीज होता जा रहा है, विच ऑब्वियसली मेक सेंस क्योंकि गोजो और सुकना बहुत वक्त से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 5 बार अपने डोमेन का यूज किया है, विच इज लिटरली क्रेजी। और गोजो ने कई बार रिवर्स कस टेक्निक का यूज किया है अपनी वर्न आउट टेक्निक को हील करने के लिए, जिसकी वजह से उसका ब्रेन तक डैमेज हो गया था। और यही सब चीजें सोच कर और गोजो की इस हालत को देखकर सो को काफी स्ट्रेस में आ जाती है एंड आई हैव टू से सी गॉट सम क्रेजी स्मोकिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पर सब लोगों को लगता है कि गोजो हार जाएगा, यहाँ तक कि गोजो को भी यही लगता है कि वो हार जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी उसे कुछ महसूस हो रहा था। इतनी वक्त से इतनी ताकत के साथ उसे जो अकेलापन महसूस होता था उसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन इस टाइम पर उसे कुछ महसूस हो रहा है और वो है सेटिस्फेक्शन। उसे यही सेम फीलिंग टोजी के साथ फाइट करते हुए टाइम मिली थी। अब यही सेटिस्फेक्शन उसे सुकना के साथ फाइट करते हुए मिल रही है, which he kind of love it। इसके बाद गोजो और महारागा के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां गोजो महारागा को एक जोर का पंच मारता है जो कि लिटरली उसी दीवार में दे मारता है। और फिर गोजो इनकेंटेशन यूज करके अपनी डिक्रीज आउटपुट को रिस्टोर करने की कोशिश करता है और ऐसा करते ही गोजो अपनी कश टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज करता है। लेकिन उसी वक्त सुकना जाग जाता है और एन शैडोज की रेविड एस्केप टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और गोजो अपनी रिवर्सल रेड टेक्निक को रेविड्स पर फायर कर देता है। गोजो ये रियलाइज कर लेता है कि महारागा ने उसकी इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लिया है और सुकना अपनी ये पूरी कोशिश करेगा कि गोजो महारागा को डिस्ट्रॉय ना कर पाए और वो महारागा के लिए ओपनिंग भी क्रिएट करेगा जिससे कि वो गोजो पर अटैक कर पाए। आफ्टर दैट सुकना गोजो की तरफ एक फायर एक्सटिंग्विशर फेंकता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जो कि एक स्मोक स्क्रीम क्रिएट करता है ताकि वो गोजो पर एक सरप्राइज अटैक कर सके। और ऐसा करते ही महारागा गोजो के ऊपर से अटैक कर देता है और सुकना पियर्सिंग ब्लड जैसी सिमिलर टेक्निक से गोजो पर अटैक कर देता है। अब इसे देखकर कंफ्यूज मत हो जाना कि सुकना भी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक को यूज कर सकता है। नहीं, एक्चुअली सुकना शिकिगामीज को बिना समन करे ही उनकी टेक्निक्स को यूज कर सकता है। सुकना यहाँ पर मैक्स एलिफेंट की पावर को यूज कर रहा है, लेकिन पियर्सिंग ब्लड की फॉर्म में, ताकि वो मैक्स एलिफेंट की पावर को एफिशिएंटली यूज कर पाए। लेकिन सुकना किसी एक टाइम पर कोई एक ही टेक्निक का यूज कर सकता है, यानी कि या तो वो 10 शैडोज का यूज कर ले या फिर अपनी खुद की टेक्निक का। वो दोनों टेक्निक्स को एक साथ यूज नहीं कर सकता। और जबकि अब महारागा ने गोजो की इन्फिनिटी को अडॉप्ट कर लिया है, तो सुकना भी अब गोजो पर अटैक कर सकता है, क्योंकि जब भी महारागा गोजो पर अटैक करता है तो वो गोजो की इन्फिनिटी को एक तरह से इरेज कर देता है और उसी टाइम पर सुकना गोजो पर अटैक कर सकता है और उसका अटैक गोजो पर काम भी कर जाएगा। अब यहाँ पर गोजो को लगता है कि ये 2-on-1 फाइट होने वाली है, लेकिन सुकना यहाँ पर 10 शैडोज के न्यू और टोटरी का एक फ्यूजन क्रिएट करता है जिसका नाम है फ्यूजन बीस्ट अजीटो। और सुकना गोजो को यहाँ बताता है कि ये 2-on-1 फाइट नहीं बल्कि 3-on-1 फाइट होने वाली है। बट गोजो बीइंग गोजो, भाई उसको यहाँ पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो उल्टा सुकना का ही मजाक बना देता है ये बोलकर कि वो इन दोनों के बीच एक हुआ हुआ एलियन बच्चा लग रहा है। That's why he's the goat! इसके बाद महारागा और अजीटो गोजो पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और सुकना गोजो की शैडो से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोजो उसको नोटिस कर लेता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। और फिर गोजो महारागा और अजीटो के अटैक्स को डॉज करते हुए महारागा पर अपनी रेड टेक्निक से अटैक करता है, जो कि उस पर काम तो करती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। या शायद महारागा किसी अटैक्स को मल्टीपल टाइम लेकर उसे अडॉप्ट कर लेता है और गोजो ने एक बार सुकना पर अपनी रेड टेक्निक से अटैक किया था, तो शायद महारागा ने उसे थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर लिया हो और इसीलिए गोजो की रेड टेक्निक महारागा पर इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही। तो अब गोजो को यहाँ पर महारागा को किसी एक ही अटैक में मारना होगा और वो एक काम अपनी अनलिमिटेड हॉलो टेक्निक से करेगा, विच एक्चुअली साउंड्स कूल। देखो ये रेगुलर हॉलो पर्पल की बात नहीं चल रही है, ये शायद हो सकता है कि हॉलो पर्पल का कोई अपग्रेडेड वर्जन या कोई टोटली डिफरेंट टेक्निक हो। और लकीली नेक्स्ट वीक हमें कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला, तो देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। तब तक के लिए गुड बाय।